नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर मैं आज आप लोग के सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंडामेंटल मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT के अंदर चल रहा था। इसका मैं तीसरा पार्ट आज लेकर के आया हूँ। इस तीसरे पार्ट में मैं ये जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ये पांचों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका जब हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्लास 11-12 में, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे अधिक इसकी ज़रूरत क्लास 12th में जब हम इंटीग्रल पढ़ते हैं, कैलकुलस का जो पार्ट होता है इंटीग्रेशन, जब उसको पढ़ते हैं तो सबसे अधिक ज़रूरत उसकी पड़ती है वहाँ पर। तो अब हम इन पांचों क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इन पांचों क्वेश्चनों करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के चलूँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4 यहाँ पे इज इक्वल टू में 0 रहेगा, तभी ये इक्वेशन होगा। क्योंकि इज इक्वल टू में यदि आप 0 नहीं रखेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इक्वल टू में यदि आपका 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला जो हमने सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड से बताए थे, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में प्रोसेस जो आप पहला पार्ट जिसमें मैं इंट्रोडक्शन के नाम से मैं वीडियो बनाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यदि आप पहला पार्ट देखेंगे वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे किया जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में स्टेप बाय स्टेप अपने को ध्यान देना रहता है। पहला स्टेप क्या होता है कि यदि एक्स स्क्वायर के साथ में यदि आपका कोई मल्टीप्लाई में है, कोई फैक्टर है, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कोई वैल्यू है, तो सबसे पहले वहाँ पे हटाने पड़ते हैं उसको। अब यहाँ पे देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में कुछ नहीं है, 1 है। अब 1 को क्या हटाएंगे भाई, 1 तो 1 है, वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। वहाँ पे 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है, 2 3 4 5 6 इस टाइप के कोई नंबर होते हैं, माइनस में होते या प्लस में होते, उसको अपने को सबसे पहले हटाना पड़ता। तो अब देखिए, अब इसका नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई अपने को कंप्लीट स्क्वायर बनाने हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए अब यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब भाई पहला स्टेप तो ये कहता है कि इसके साथ में कुछ हो तो उसको हटाइए सबसे पहले। अब हटाने के लिए अगले क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे आएगा तो उसको हम हटाएंगे। इसके साथ में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद देखिए ये प्लस का साइन है। अब यदि कंप्लीट स्क्वायर में यदि प्लस वाला यदि देखें तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी हैं, यहाँ पे दो आइडेंटिटी है, और ये दोनों आइडेंटिटी जो आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर का आइडेंटिटी दिखाई दे रहा है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर और ये कंप्लीट स्क्वायर दोनों में से कोई एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, किसमें, जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन करते हैं। जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं तो या तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा या तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, दोनों में से किसी एक का कंप्लीट स्क्वायर बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ प्लस है और यहाँ ए स्क्वायर के बाद प्लस है। इसका मतलब जो यहाँ कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए स्क्वायर के बाद यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बाद भी प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्योंकि यहाँ भी प्लस है और वहाँ भी प्लस है। इसका नहीं बनेगा यदि एक्स स्क्वायर के बाद यदि माइनस का साइन होता और यहाँ ए स्क्वायर के बाद माइनस है
तो ये आपको ध्यान देना रहेगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद यदि प्लस का रहेगा तो आप समझ जाइएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। और यदि एक्स स्क्वायर के बाद आप देखेंगे यदि यहाँ माइनस का साइन रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ और भी वेरिएबल आपका हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, अदर दिन कुछ और भी हो सकता है। यदि यहाँ माइनस का साइन रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि a माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और अपने को बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसके बाद प्लस है तो 2 चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 इसको लिख सकते हैं क्या? आप ये बताइए, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया और ये x हो गया। अब आप सोचेंगे इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, अरे भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2ab के फॉर्म में लाना है, तो ये आपका 2 हो गया भाई, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 हो गया, तो ये 2 हो गया। उसके बाद a है और यहाँ a है तो यहाँ a है तो यहाँ x है तो यहाँ x चाहिए, ये वाला x हमने यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ पे लिख दिया, 3 2 जा 6 इंटू x, ये 6x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 2ab के बाद क्या है, b स्क्वायर है। अब अपने को b स्क्वायर है, यहाँ पे कहीं अपने को b स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन b की वैल्यू अपने को 3 दिखाई दे रहा है। कैसे मालूम चला b की वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2ab मतलब b अपने को 3 दिख रहा है और 3 का अपने को कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिखा, अपने को चाहिए था 3 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, b का स्क्वायर है। b के स्क्वायर के हिसाब से अपने को 3 का स्क्वायर चाहिए था, तो हमने ये 3 का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन भाई मैथमेटिक्स बैलेंस से चलता है, यदि हमने प्लस का 3 स्क्वायर लिखा तो अपने को माइनस का भी तो लिखना पड़ेगा, ताकि ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट होकर वापस पहले वाली वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या लिखा, प्लस का 3 स्क्वायर लिखा, तो हमने माइनस का भी 3 स्क्वायर लिखा, प्लस माइनस का दोनों से लिखने से अपना काम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब आपका a की जगह x है और b की जगह आपका 3 है, b की जगह क्या है 3। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यही तो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसमें अपने को कंप्लीट स्क्वायर बनाने रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b, a की जगह x और b की जगह 3, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या बचा आपका माइनस का 9 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4, ये आपका माइनस का 13 और इक्वल के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 13 हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस का 13 है, इक्वल के उधर आया तो ये प्लस का 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस 3, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। जब किसी वैल्यू को हम रूट में लिखते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, तो वहाँ पे हमको प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ पे प्लस माइनस हमने √13 लिख दिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस √13, ये प्लस का 3 इक्वल के उधर गया तो माइनस। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार निगेटिव साइन लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस √13, ये क्या आया, ये आपका पॉजिटिव साइन लेने से आया। ये क्या आया, पॉजिटिव साइन, मतलब एक रूट ये हो गया, और x इज इक्वल टू -3 माइनस √13, ये आपका निगेटिव साइन लेने से आया। ये आपके 2 रूट आ गए, मतलब x की आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। और मैंने क्या बताया कि जो ये x की 2 वैल्यू आती है, या x की जो ये 2 वैल्यू लेते हैं, ये दोनों रूट ये बताते हैं, यदि ये दोनों वैल्यू को यदि आप इक्वेशन में रखोगे, यदि इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन में रखोगे तो आपका LHS इक्वल टू RHS, मतलब आपका, जैसे मान लेते हैं ये x के दोनों रूट आ गए, ये दोनों रूट क्या बता रहे हैं, ये इसके सोल्यूशन क्या बता रहे हैं, ये इसके सोल्यूशन ये बता रहे हैं, यदि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में x की जगह रखोगे तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब LHS इज इक्वल टू आपका RHS हो जाएगा। मतलब बायां और दायां दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई वैल्यू रखोगे तो। मतलब जो ये सॉल्यूशन बताते हैं यही बताते हैं।
ये एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब हम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी पर अब हम सेकंड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड नंबर क्या है, x + 1/x = 1। अब देखिए ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी अपने को नहीं दिख रहा है। इसको सबसे पहले अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बदलने क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मान सकते हैं। मतलब ये यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे इसका एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का। तो कुल मिला के उसको शॉर्ट फॉर्म में जब ऐसा हो तो डायरेक्ट x का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम ही हो जाएगा एक तरीके से। x का यहाँ मल्टीप्लाई किए x² प्लस का 1/x = 1। देखिए मैं एलसीएम करता यहाँ पे 1 लेकर के x तो भी यही वैल्यू आता, और हमने क्या किया, डायरेक्ट x का इसमें मल्टीप्लाई किया और ये +1 और सबके अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। अब इस x को इधर लेके जाएंगे तो x² + 1 = x हो जाएगा। तो x² माइनस का x + 1 = 0। अब यहाँ पे देखिए x² माइनस का x + 1 = 0, ये अपना इस टाइप का इक्वेशन बन गया। ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले x² का कोई कोफिशिएंट है उसको हटाइए। तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को क्यों हटाना भाई, 1 है ना। 2, 3, 4 कोई दूसरा नंबर होता तो हटाते। अब 1 को हटा के करेंगे क्या, 1 को हटाएंगे तो भी वहाँ x² ही दिखाई देगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि सेकंड में आपको देखना है माइनस साइन है कि प्लस साइन है। यदि x² के बाद माइनस साइन है तो a - b का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। मतलब a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। मतलब आपको इसका कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a² के बाद यहाँ भी माइनस है और x² के बाद यहाँ भी माइनस है। अब देखिएगा, अब बनाएंगे तो ये x² हो गया, माइनस हो गया भाई, a² के बाद ये माइनस, उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ अपने को 2 नहीं दिख रहा है, मतलब अपने को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और इसका कंप्लीट स्क्वायर ये है और अपने को इसका भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला अपना काम रहेगा कि भाई यहाँ भी 2 होना चाहिए, यदि यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, x लिख दिया। मैं कहूँगा अभी गलत है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स ये नहीं कहता कि कहीं भी कुछ भी अपने से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करो, माइनस करो। यदि आप कर रहे हैं तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब यदि 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब जाकर के बैलेंस हो गया। ये 2 कैंसिल होकर वापस ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो x², इसको हम थोड़ा, अब इसको इस हिसाब से 2ab के हिसाब से इसको थोड़ा हम व्यवस्थित कर देते हैं। उस हिसाब से करेंगे तो 2 × x × 1/2। अरे भाई ये 2 हो गया, ये x हो गया, ये 2 है तो 1/2 + 1 = 0। अब इस हिसाब से इससे इसको मिलाइए तो अब समझ में आया 2ab 2x × 1/2। मतलब b की वैल्यू एक तरीके से अपने को क्या दिखने लगा, b की वैल्यू 1/2। अगले में अपने को b का स्क्वायर चाहिए, मतलब x² - 2 × x × 1/2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 0। मैंने क्या बताया कि अपना मैथमेटिक्स में बैलेंस चलता है, मतलब जितना इधर हमने प्लस का स्क्वायर किया उतना ही हमने क्या किया, माइनस का स्क्वायर किया। जितना हमने प्लस का स्क्वायर किया उतना ही हमने क्या किया, माइनस का स्क्वायर किया। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से बैलेंस हो गया। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अपने को कंप्लीट स्क्वायर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b²। तो यदि a है और यहाँ b है तो a - b होता है, यहाँ x है और यहाँ 1/2 है तो x - 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं उधर लेके चलेंगे तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का जाएगा तो प्लस का 1/4। देखिएगा ये प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस हो गया, और ये आपका माइनस का इक्वल के उधर गया तो प्लस का हो गया, और 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इतना आ गया। अब इसके बाद x - 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 +
1/4 माइनस का 4 प्लस 1/4। भाई हमने इसका एक तरीके से एलसीएम लिया है, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस का 4 प्लस का 1/4। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो उधर जा कर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट -3/4। तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस रूट -3/4। देखिए यहाँ पे यह आया। मैं बोल रहा हूँ कि इसको मान लेते हैं कुछ हद तक आप और करना चाहें तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस ये माइनस का √3/2। भाई ये √3 रूट में ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। वो बाहर इसलिए नहीं आएगा, 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर होता भी नहीं है और उसके साथ माइनस है तो और बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनस आ गया तो आपका क्या है, वो रियल रूट नहीं है माइनस का। तो और ये 4 बाहर आकर के आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे यदि एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। भाई दोनों 2 है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 2 ही आ गया। तो ऊपर वाले डायरेक्ट आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो 1 प्लस माइनस का √3। अब देखिए ये आया, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ये एक तरीके से नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व ही नहीं होगा और ये नॉट एग्जिस्ट का केस बनेगा। ये सॉल्व होगा कब, जब यदि आप 11 के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर यदि पढ़ते तो ये क्वेश्चन इसके बाद आगे सॉल्व होता और यहाँ पे x के 2 रूट भी आते हैं। बट ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम सिर्फ फंडामेंटल मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब यदि रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आया तो आपका क्या होगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा, वो किसी तरीके से वो बाहर नहीं आएगा और वो आपका नॉट रियल हो जाएगा। और नॉट रियल होगा तो नॉट एग्जिस्ट, मतलब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इतने पे छोड़ देंगे, आपको प्लस माइनस अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसके बाद लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिख लेंगे। नॉट एग्जिस्ट लिख लेंगे तो उतना आपका काम हो जाएगा। बट यदि ये 11 का यदि क्वेश्चन रहता उसको सॉल्व करते हैं तो नॉट एग्जिस्ट लिखने से काम नहीं बनता, उसको आगे सॉल्व करना पड़ता। वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चलता, वहाँ पे आई आता, आयोटा आता और आई की वैल्यू होती है √-1, उसको अपने को सॉल्व करना पड़ता वहाँ पर। ठीक है, यह हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा थर्ड नंबर में x² माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। अब इसको द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपका x² ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, कुछ रहता तब हटाते हैं तो ये x² ही आ गया। अब इसके बाद देखेंगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, a² माइनस 2ab प्लस का b², इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ भी a² के बाद माइनस का साइन है और यहाँ भी x² के बाद माइनस का साइन है। अब देखिए उस हिसाब से यहाँ माइनस हो गया, अब इसके बाद 7x है और यहाँ 2ab चाहिए, मतलब इसको अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमको 2 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, भाई यहाँ 2 है और 7 को आप ब्रेक करोगे, फैक्टर में बदलोगे तो 2 तो नहीं आएगा उसमें। भाई वो एक तरीके से 7 आपका प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को 7 × 1 ही लिख पाओगे, 7 आएगा, मतलब उसमें 2 कोई फैक्टर नहीं बनेगा, मतलब आपको 2 अलग से लेना पड़ेगा। और 2 अलग से लोगे, मैंने क्या बोला, 2 का यदि मल्टीप्लाई करोगे 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा मैथ को बैलेंस करने के लिए। आप अपने से कहीं भी 2 कुछ भी नहीं लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई तो 2 डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका x आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा हम व्यवस्थित करेंगे तो -2 × x × 7/2 माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब भाई ये 2 आपका 2 हो गया, ये x आपका, ये जो x था x हो गया, ये 7/2 दिख रहा है। मतलब अब इससे थोड़ा हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a² मतलब x², ये माइनस तो माइनस, ये 2 तो 2, a की जगह मतलब x तो b की जगह क्या मिला 7/2, मतलब यहाँ b का स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ b का स्क्वायर चाहिए तो आप समझ जाइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मतलब अपने को 7/2 प्लस में और 7/2 माइनस में स्क्वायर अपने को लेना पड़ेगा।
जितना हम प्लस का लेंगे उतना ही क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया फाइनली, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब हम बाकी पूरी वैल्यू को उधर लेकर के जाएंगे। भाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर बना ना, अब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 60 उधर गया तो प्लस का 60, ये माइनस का जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, अब थोड़ा इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, मतलब इसका हम एलसीएम कर रहे हैं एक तरीके से। तो एलसीएम में यदि यहाँ प्लस का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो हम बोले कि इतना क्यों करेंगे, जब आप 10th क्लास की स्टूडेंट हैं तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 60 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 प्लस 49/4। तो ये आपका x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 240 में 49 जोड़ेंगे तो 2 आपका 89 शायद आ जाना चाहिए, और ये अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर जा कर के आपका क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब तो ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, अब ये इधर आ गया तो आपका रूट में आ गया 289/4, तो यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 289। अब देखिए चाहे तो इसको रूट से बाहर ले सकते हैं। अब 289 किसका रूट होता है, 289 मेरे हिसाब से जैसे आपका 15 का 225 होता है 225, उसी तरीके से आपका 15, आपका 16, उसी तरीके से 17, तो मेरे हिसाब से 17 का जो है 289 ही होगा। 17 का क्या हो जाएगा 289, तो यहाँ पे 7/4 हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, 7 4 जा 9, 7 7 और 4, 7 4 कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, मतलब ये आपका 289 ही यहाँ पर आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसका हम सॉरी यहाँ 2 आएगा 4 का एलसीएम, सॉरी 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 आएगा, तो ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पे 7 प्लस माइनस 17 क्या हुआ यहाँ पे 289 रूट के बाहर आके आपका 17, 4 रूट के बाहर आके आपका 2 हो गया। तो अब इन दोनों का एलसीएम लिए तो 2 आ गया, तो ये डायरेक्ट ऊपर वाले आ गए जैसे सेम टू सेम थे, ये 7 का 7, ये प्लस माइनस, ये आपका क्या हो गया 17 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार निगेटिव साइन लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव यदि साइन लूँगा तो पॉजिटिव साइन लूँगा तो x इक्वल टू 7 प्लस 17/2 आएगा। तो x इक्वल टू 7 प्लस 17, 7 में 17 को यदि 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 3 20 और 20 और ये हो जाएगा 24/2। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपका 12 आ गया, मतलब एक आपके रूट कितना आ गया, एक आपका रूट आपका 12 आ गया। इसके बाद क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। निगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू 7 माइनस का 17/2, ये क्या आया आपका निगेटिव साइन लेने से, आपने निगेटिव साइन लिया था, तो x इक्वल टू माइनस का 10/2, ये कैंसिल हुआ था, x की वैल्यू आपका माइनस का 5 आया, मतलब दूसरा रूट कितना आ गया माइनस का 5। यहाँ पे आपके दोनों रूट आ गए, एक आपके प्लस में हमने लिया तो आया, एक हमने माइनस में लिया तो आया। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। अब हम 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको सबसे पहले अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस बी का होल क्यूब का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो
ए प्लस बी का होल क्यूब का ये होता है फार्मूला, उस हिसाब से इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 x² इंटू 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। देखिए ये जैसा था, ये इसका ये आइडेंटिटी था, तो उस हिसाब से इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ये जैसा था। अब ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया भाई, दोनों तरफ इक्वल के इधर भी वो पॉजिटिव में है और इक्वल के उधर भी वो पॉजिटिव में था, LHS RHS दोनों तरफ वो सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 x² और 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x इक्वल टू माइनस का 4। अब ये 6x² प्लस का 12x प्लस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 6x² प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। 6 इसमें से कॉमन ले लेंगे क्योंकि 6 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। यहाँ पे x² प्लस का 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये उधर गया तो फाइनली x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 आया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये आपका इक्वेशन था, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो आपका ये फाइनली आया। मतलब अब इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। x² के साथ में कुछ नहीं है तो ये x² ही रहेगा, ये प्लस 2 मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। क्यों बना इसका कंप्लीट स्क्वायर, क्योंकि मैं बोला था इसके बाद आपको देखना है प्लस है कि माइनस। प्लस है तो यहाँ इसके बाद भी प्लस है, मतलब a प्लस बी। यदि यहाँ माइनस होता तो a माइनस बी का आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता। ये 2 हो गया इंटू एक्स, भाई b कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ 1 लिख सकते हैं। अभी सोचेंगे कि ये 1 हमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, अरे भाई अपने को चाहिए था 2ab, तो अपने को 2ab चाहिए था, 2 मिल गया, a की वैल्यू x मिल गया। अब भाई b की वैल्यू उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं ना। मैं इसके बाद मैं यहीं पे बता देता हूँ, तो ये हो गया आपका x² प्लस का 2x इंटू 1 प्लस का 1² माइनस का 1² प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये उधर चला गया तो प्लस का 1, 2 उधर गया तो माइनस का 2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 हो गया तो ये आपका x प्लस 1 रूट माइनस का 1, यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो x इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस, ये आपका आ गया। अब ये देख के लग रहा है कि रूट के अंदर आपका माइनस में वैल्यू आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके आगे ये भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये 5th नंबर का क्वेश्चन है, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस 2। अब ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं दिख रहा है, मतलब इसको भी अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। उस हिसाब से जो जो अपने को यहाँ पे दिखेगा वो काम हम करते चलेंगे। ये x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से, x² प्लस x प्लस 8 इक्वल टू, अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b² का आपका दिख रहा है आइडेंटिटी, तो a² माइनस b² के हिसाब से x² माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू x² माइनस का 4, ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका क्या हो गया, ये आपका बचा x प्लस 8 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, तो ये x प्लस कितना हो गया 12 हो गया 0, यहाँ x की वैल्यू आपका -12 आया। तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन हमने लेके चला था और ये अपने को मालूम चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि जब हमने इसको किया तो ये कैंसिल हो गया, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, और जैसे ही कैंसिल हो गए आपका x का हाईएस्ट पावर अपने को 2 कहीं दिखना बंद हो गया, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं है, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
मतलब ये आपका 4 ही क्वेश्चन वहाँ पे हुआ, आपका 5वां क्वेश्चन आपका छूट गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आज की क्लास बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो मैं इसका 4th पार्ट लेके आऊँगा और उसमें मैं फार्मूले मेथड से करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।